इंटीजर नंबर। क्या पढ़ना है? इंटीजर नंबर। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक और नंबर का मतलब होता है भाई संख्या, ठीक, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। बस हिंदी ही जानो, चूंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना है। पूर्णांक इंटीजर नंबर का लास्ट टाइम में हमने आपको डिफिनीशन दिया था, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव, बताया था। मैंने कहा था आपको, बताया था ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव टुगेदर विथ इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि उनके ऋणात्मक संख्या और उसके साथ में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो जो हमारा न्यू सीरीज बनता है नंबर को क्या बन जाता है? इंटीजर नंबर्स बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यानी देखो इंटीजर नंबर्स, मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर आपको मैं दिखा के सिखा देता हूँ। इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। अब देखो इसमें क्या क्या मैंने बोला था, कहाँ था इंटीजर नंबर किससे किससे मिला हुआ है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव। यहाँ जाओ, एक साइड में हो गया तुम्हारे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और दूसरे साइड में मैंने कहा इट्स नेगेटिव। इट्स नेगेटिव का मतलब कि ऑल द नेचुरल नंबर्स विथ माइनस साइन, नेगेटिव साइन ना, इसका मतलब हुआ कि वही नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव साइन। मैंने क्या कहा? नेगेटिव साइन है सर, विथ स्पेलिंग करती नेगेटिव साइन। दूसरा कंडीशन मैंने कहा, डिफिनेशन में ही मैंने कहा था नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव मीन्स वही नेचुरल नंबर नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। टुगेदर विथ इंक्लूडिंग, अगर उनके साथ हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं, किसको? जीरो को, ये जो हमारा न्यू सीरीज बन जाता है किसका बनता है? इंटीजर नंबर का। यहाँ तक समझ में आ गया? मान लो नेचुरल नंबर मैंने कहा, तो नेचुरल नंबर जैसे मान लो मेरे पास हो गया -10, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा, नेचुरल नंबर लिख के चलना है ना। यहाँ ले लिया मैंने, मान लो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ETC, मान लो इनफाइनाइट कह सकते हैं, जहाँ मैंने लिखा ETC अक्षरा में और भी है। उसके साथ मैंने कहा इसमें जीरो भी है, प्लस यही नंबर क्या है? नेगेटिव साइन के साथ भी है। यानी कि मेरे पास क्या? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ETC, मतलब कि बहुत सारे नंबर्स हैं। यहाँ तक क्लियर? यदि इस नेचुरल नंबर अगर इस इंटीजर नंबर को, इन सारे नंबर को हम क्या करते हैं, अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें आपको दिखेगा कि जो भी नंबर्स आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमेशा स्मॉलर टू लार्जर की तरफ होगा। समझ में आया? लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स नंबर ऑन नंबर लाइन। इसको रिप्रेजेंट करने से पहले, इसके पहले मैंने आपको बताया था इंटीजर नंबर की कंडीशन में जो नंबर जितना ही बड़ा हो और माइनस साइन के साथ होता है उतना ही छोटा होता है। समझ में आ गया? इंटीजर नंबर कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। जैसे कि मान लो मेरे पास एक लड़का है, इसका नाम है A, दूसरा लड़का है उसका नाम है B। आगे समझ में? देयर आर 2 बॉयज हुज नेम A एंड B। आगे समझ में? मैंने कहा यहाँ आपको देखना है, A के पास मान लेते हैं कि 2 रुपये है, और B के पास भी मान लेते हैं क्या है? -2 रुपीज है। -2 का मतलब ये किसी दूसरे से कर्ज मांग के लाया है। आगे समझ में? लाया तो है इसके पास, लेकिन क्या है? किसी दूसरे से मांग के लाया है। वो दिक्कत? दोनों गए किसी शहर में काम करने, एक ही साथ गए। अब सोचना ध्यान से, दोनों गए एक ही काम किए और दोनों को 10-10 रुपए मजदूरी मिला। कितना मिला? 10-10 रुपए उनका लेबर चार्ज मिला। मान लेते हैं 10 रुपीज इसको मिला, 10 रुपीज इसको मिला। ये सोचेगा कि अगर मुझे 10 रुपीज मिलता है तो ये पहले अपने अकाउंट में ऐड करेगा। इसके पास मानो टोटल 12 रुपीज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसके पास अगर वो 10 रुपए लेके आएगा तो ये सोचेगा कि पहले मैं कर्ज को समाप्त कर दूं। आगे समझ में? पहले वो कर्ज को, जो भी लोन लिया रहेगा उसको एलिमिनेट करेगा। यानी कि 2 रुपए लोन देने के पास उसके पास कितना बचा? 8 रुपीज बचा ना। यहाँ गरीब कौन है? जिसके पास
कर्ज है। आगे समझ में? इससे ये पता चला कि माइनस नंबर क्या होता है, जितना ही बड़ा हो उतना ही छोटा होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ देखना। मेरे पास एक और कंडीशन है, मान लेते हैं दूसरा कंडीशन कहते हैं P है, दूसरा क्या है हमारा Q है। आगे समझ में? अब हमारे पास P के पास क्या है, -12 रुपीज कर्ज है, Q वाले के पास क्या है, मान लो -10 रुपीज कर्ज है। अब आपको इसमें ये समझना है, मेरा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये है, आपको ये बताना है कि -12 और -10 में बड़ा कौन है। ठीक, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको दिखने में तो लग रहा है -10 है ना बड़ा। देखो कैसे, मान लो यहाँ कंडीशन वही होता है, दोनों गए शहर में काम करने, समझ में आया? दोनों गए शहर में काम करने, दोनों उस दिन अपना जो मजदूरी पाए, कितना पाए, 12 रुपए ही पाए, 12 रुपीज पाए ना। मान लो 12 रुपीज ए भी पाया, 12 रुपीज ए भी पाया, दोनों सोचे चलो हम अपना अपना कर्ज भर देते हैं। आगे समझ में? अपना कर्ज समाप्त कर देते हैं। सोचो ये 12 रुपए पाया, इसका 12 रुपए कर्ज समाप्त, इसके पास कितना बचा, 0 रुपीज बचा। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना देखना यहाँ से, ये अपना 10 रुपए कर्ज दिया, लेकिन फिर भी इसके पास 10 रुपए कर्ज देने के बाद इसके पास 2 रुपया बचा कि नहीं बचा? अमीर कौन है, जिसके पास कर्ज कम था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर जितना ही बड़ा हो और माइनस में होता है वो उतना ही छोटा होता है। आगे समझ में? कोई दिक्कत? यानी कि -10 और -12, इसमें छोटा कौन है, -12। इंटीजर नंबर का कॉन्सेप्ट ऐसे ही आपको लेके चलना है। आगे समझ में? इन द केस ऑफ माइनस नंबर ऑफ इंटीजर्स, दोज नंबर्स व्हिच हैविंग द मोर एंड मोर वैल्यू दैट विल बी स्मॉलर। आगे समझ में? जिस नंबर के पास जितना ही बड़ा संख्या होगा, जितना ही ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड होगी, वो नंबर उतनी ही छोटी होगी इन केस ऑफ माइनस। आगे समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट जैसे मान लो अगर हम क्या करते हैं, इंटीजर नंबर्स को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एक नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर होता है जो 0 है, दैट कैन नाइदर बी काउंटेड इन पॉजिटिव साइड, दैट कैन नाइदर बी काउंटेड इन नेगेटिव साइड। कंडीशन होता है, न तो इसको हम माइनस की तरफ लेते हैं, न तो इसको हम प्लस की तरफ लेते हैं। तो हम चाहे तो इसको -0 लिखे या -+ लिखे, दोनों का मतलब क्या हुआ, मीनिंग सेम हुआ। यहाँ देखो ध्यान से, जब हम क्या करते हैं, इंटीजर नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक हमारा नंबर होता है 0। आया समझ में? इट इज द मिडिल पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। इस 0 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर्स लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब इस 0 के लेफ्ट साइड में अगर आप लिखते हैं तो यानी इसमें आपका होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। मैंने आपको बताया था जो नंबर जितना ही बड़ा हो, जो नंबर जितना ही बड़ा हो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ आपको समझना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है। कहने का मतलब इसके पास 1 रुपये कर्ज है, ये कर्ज में डूबा हुआ है, जबकि ये कर्ज में नहीं डूबा है। आया समझ में? जैसे कि मान लो हम समझाते हैं आपको, 0 और -1 में कैसे जानोगे कि -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है। आ गया समझ में? ठीक वही उदाहरण लेके चलते हैं, एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई दूसरा मित्र ले लो, एक का नाम है यम और एक का नाम है यन। आ गया समझ में? यम यन, These are 2 person। अब यहाँ पे कह रहा है कि यम के पास, समझना ध्यान से, आपको बड़ा और छोटा बताना है ना। यम के पास 0 रुपीज है, मतलब कि है ही नहीं। समझ में आ गया? और यन के पास क्या है, -1 रुपीज बड़ा है। सॉरी, -1 रुपीज का मतलब 1 रुपया मांग के रहा है, लेकिन वो भी किसी और का। समझ में आया? कर्ज मांग के, उसके पास था नहीं, मतलब कि ये गया मांगने तो इसको कुछ नहीं मिला। 0 ये गया मांगने तो इसको 1 रुपया मिला, लेकिन वो भी शर्त था, कमाना तो पहले मुझे दे देना। समझ में आ गया? अब दोनों गए एक साथ काम करने, उस दिन दोनों 1 ही रुपये पाए। दोनों क्या किए, 1-1 रुपया ही पाए। तो ये डायरेक्टली जब 1 रुपया पाया तो सोचा कि हम अपना कर्ज पहले फाइनल करके पहले आराम से निश्चिंत रहूं। तो फिर यहाँ से इसका कर्ज फाइनल हुआ तो इसके पास कितना हो जाएगा, उस समय कर्ज देने के बाद इसके पास 0 बचा ना। लेकिन ये डायरेक्टली अपने खाते में डिपॉजिट करेगा कि नहीं करेगा? डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा ना। इसके अकाउंट में 1 रुपया हो गया, लेकिन इसके अकाउंट में 0 पड़ा हुआ। तो अमीर कौन है, जिसके पास कर्ज नहीं है। आ गया समझ में? इसका मतलब 0 क्या है, बड़ा है -1 से।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक उसी तरीके से नंबर लाइन सिस्टम पे, इन द नंबर लाइन सिस्टम ऑफ इंटीजर नंबर, समझना ध्यान से, बात को अच्छी तरीके से समझना। इन द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स नंबर्स ऑन नंबर लाइन, एवरी लेफ्ट साइड नंबर इज लेस देन देयर राइट साइड नंबर। यानी कि इसमें जो प्रत्येक लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है वो छोटा होता है अपने राइट साइड वाले से। समझ में आया? जो नंबर बड़ा होता है उधर साइन मुंह खुला होता है, जो छोटा होता है उधर मुंह दोनों तरफ से बंद होता है। समझ में आया? इसको पढ़ेंगे कैसे, अभी मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। यहाँ तक दिख रहा है -2 इज ग्रेटर देन -3। अगर उल्टा पढ़ोगे इधर से माइनस, अभी मैं आपको पढ़ना सिखा दूंगा, 1 मिनट। यहाँ दिख रहा है -3 क्या है, बड़ा है -4 से, -4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -5। Here -5 is also greater than -6. -6 is also greater than -7. सेम उसी तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है और 6 बड़ा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना, जो नंबर बड़ा होता है उधर मुंह हमेशा खुला होता है। समझ में आ गया? 0 और 1 की बात हम कर रहे हैं ना। अब सोचो पॉजिटिव नंबर में आ जाओ। यहाँ पे इनको एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पॉजिटिव नंबर 0 और क्या है, ए के पास 0 रुपीज है और बी के पास 1 रुपीज है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, इसका खुद का अपना कमाई है। समझ में आया? अमीर कौन है? जो कमा के रखा है ना। हीरो कौन है? बी वाला है। आ गया समझ में? इस तरीके से पॉजिटिव नंबर के केस में, इन केस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ऑफ इंटीजर, इसमें ये देखा, अगर जब सारे इंटीजर नंबर्स के साइन पॉजिटिव होते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है वही बड़ा होता है। आगे समझ में? जबकि माइनस वाले कंडीशन में क्या था, माइनस के कंडीशन में ये था 0 से इधर, इन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, इन केस ऑफ माइनस साइन में आ जाओगे, जिस नंबर की वैल्यू जितना ही बड़ी होगी और माइनस में होगी वो उतनी ही छोटी मानी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? इन केस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स में आप देखेंगे जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? लेकिन इस नंबर लाइन पे इंटीजर नंबर की बात कर रहे हैं, आप जितना बड़ा से बड़ा इंटीजर नंबर चाहिए आपको लिखना उतना लिख सकते हैं। आ गया समझ में? इसका मतलब कि लार्जेस्ट इंटीजर नंबर इनफाइनाइट। आ गया समझ में? ठीक उसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंटीजर। अगर इंटीजर नंबर में आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा, इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट, क्योंकि जितना छोटा से छोटा आप चाहें लिखना उतना छोटा लिख सकते हैं। नंबर कितना भी बड़ा लिख दो, बस एक माइनस लगा दो, खेल खत्म, छोटा हो जाएगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होगा, हमारा 1 क्या है, बड़ा है। इसको पढ़ेंगे कैसे? अगर आप इस साइड से पढ़ोगे तो कहोगे 0 इज लेस देन 1। आ गया समझ में? अगर आप इधर से पढ़ेंगे 1 इज ग्रेटर देन 0। देखना, जिधर मुंह खुला होता है उसको ग्रेटर देन कहते हैं, जिधर मुंह बंद होता है उसको लेस देन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास क्या है, 0 इज लेस देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी थी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एक और मैं आपको क्लासिफिकेशन देना चाहूंगा इंटीजर नंबर्स का। आप सोचो ध्यान से, इंटीजर नंबर्स के कौन कौन बच्चे हैं? नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर इट्स नेगेटिव साइन। समझ में आ गया? उसके साथ साथ 0 भी है। आ गया समझ में? समझो कि इंटीजर नंबर फादर है, इनके 3 बच्चे हैं, नेचुरल नंबर पॉजिटिव साइंस, नेचुरल नंबर नेगेटिव साइंस एंड 0 ऑल्सो। आ गया समझ में? एक और हमारा क्लासिफिकेशन इसी का बनता है, समझ जाना। वो क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप का होगा। अब सोचो ध्यान से, उसमें ऐसे भी इसको लिखा जाता है, जैसे मान लो हमने लिखा इंटीजर नंबर, लिखा इंटीजर नंबर लिखा ना। इंटीजर नंबर में ऐसे लिखा जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ साथ इनके 2 बेटे बता दिए जाते हैं, एक कहा जाता है होल नंबर। अब सोचो, अब होल नंबर का कॉन्सेप्ट जिसको आएगा वही तो कर पाएगा। आएगा? सोचो ध्यान से, मैं थोड़ा सा किनारे लिखता हूँ यहाँ पे। अब सोचो, मैंने कहा कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और उसके साथ मैंने कहा होल नंबर, होल नंबर।
होल नंबर कहा ना, यस सर, नेचुरल नंबर होल नंबर मिला के बनाते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, बताया कि नहीं बताया? यस सर, अब सोचो नेचुरल नंबर मैंने कहा, तो अब होल नंबर सोचो क्या होता है। अब होल नंबर के दो बच्चे होते हैं, कौन कौन है भाई? होल नंबर का बेटा जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है। अब सोचो ध्यान से, लेकिन यहाँ पे जो आप नेचुरल कहोगे तब नेचुरल नंबर तो कहोगे लेकिन विथ निगेटिव साइन तक कहेंगे। आगे समझ में? यहाँ कहेंगे नेचुरल नंबर विथ निगेटिव माइनस साइन लिख के IVE लिख देना, निगेटिव कहलाता है साइन, या साइन GN हो गया साइन। आगे समझ में? यहाँ पे होल नंबर के बच्चे के साथ आ जाएगा जीरो और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर, कहीं नीचे ही दिख रहा है लेकिन मैं इसको डिलीट करके तुरंत लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। देखो जो हमारा पुराना वाला क्लासिफिकेशन था वैसे ही बना कि नहीं बना? अगर कोई आपको ऐसे पढ़ाए तो कहना हाँ ये भी होता है, अगर कोई आपको ऐसे पढ़ाए तो कहना ये भी होता है। समझ में आया? दोनों तरीके से बात वही है। इसमें क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल कर, नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन में आ जाओ -10, -9, -8, -7, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। उसका से इसके साथ साथ जीरो तो है ही, अब प्लस हमारे पास नेचुरल नंबर में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 10 11 डॉट 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 जो भी होगा। समझ में आया? एक्सेट्रा। अब हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर्स के कुछ सम इम्पोर्टेंट लाइंस अबाउट नेचुरल नंबर्स। अब इसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना है कि नेचुरल नंबर में क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसके बारे में और भी चीज़ें होती हैं। आगे समझ में? यहाँ देखना ध्यान से। अब मैं इसको सबको मिटा दूँ? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हमें पढ़ना है कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ पे पढ़ना है कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स ये हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आपको पढ़ना है।